गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब मेरा आज का नया टॉपिक है कि दिए गए फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। तो आपको पता क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, दिए गए डिजिट का सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, उससे छोटा लिखते हैं, उससे छोटा लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, उस चीज को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो देन क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में क्या है, 1/2 है, 2/3 एंड 3/4 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन का जितना भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम लिखते क्या है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। तो आप रफ में क्या कीजिएगा, 2, 3 और 4 का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2 यानी कि 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हर एक फ्रैक्शन को सोचते क्या है, यहाँ पे हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो देखिएगा इसका डिनोमिनेटर 12 आना चाहिए, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ पे 6 हो जाए 6 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2/3 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 6 4 जा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर आप ध्यान से देखिएगा 3/4 है, इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि मेरा डिनोमिनेटर रिजल्ट का 12 आ जाए। तो 4 3 जा, तो 3 3 3 जा 9। अब देखिएगा आपको क्या क्या मिल गया, 6/12, 8/12 और 9/12। देखिए सारे का डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब सेम आ गया। तो जब सारे का डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो यहाँ पे क्या करना है कि खोजने में मुझे क्या होती है, बहुत आसानी होती है। देखिए 6, 8 और 9 है, तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा क्या है मेरे पास, 6/12 है, उससे बड़ा कितना है मेरे पास, 8/12 है, और उससे बड़ा कितना है, 9/12 है। यानी कि इसको 6/12 से किससे मिला है, 1/2 से मिला है। और क्या है आपके पास, 8/12 किससे मिला है, 2/3 से मिला है, 2/3 से मिला है। और 9/12 किससे मिला है, 3/4 से मिला है। तो ये आपको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सेम प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। क्या है कि सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन का जितना भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम लिखने के बाद उस एलसीएम के सामने हम क्या करते हैं, उस जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन के सामने हम नोट करके लिखते हैं। क्या है कि देखते हैं कि 2 में हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 12 है 6, तो हम डिनोमिनेटर में 6, तो न्यूमरेटर में 6, 2/3 12, 3 4 जा, 2 4 जा, 3/4, तो हमने 4 3 जा, 3 जा 9 ये कर दिया। और फिर इसी ध्यान में रखते हुए सबको अरेंज कर दिया। और फिर क्या देखा कि 6/12 किससे आता है, 8/12 किससे आता है और 3/12 किससे आता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका हमने आंसर निकाल दिया। तो इस पैटर्न में आप इसको फॉलो कीजिएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप क्या करिएगा, बनाइएगा। और आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं और घर से आप उसको घर बैठ के अच्छे से नोट डाउन करके बनाइएगा। तो देन क्या है, आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए आपको हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, घर पे उसे आप बनाइएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बस असेंडिंग ऑर्डर निकालने का जो तरीका बताया है सारा प्रोसेस वही है, बस उसको उल्टा लिख देना है कि सबसे बड़ा को पहले, उससे छोटा को बाद, उससे छोटा को बाद, और करते करते सोवन सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला। इस चीज को आपको लिखना होता है। तो हमने पहला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर्स, और फिर क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, उसको आप बना लीजिएगा। और इस फ्रैक्शन चैप्टर में बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको हम हर एक टॉपिक को डील करते चलेंगे और उस टॉपिक पे आपको हम कुछ क्वेश्चंस पर डे कराते चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।